वेलकम साथियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का अर्थ है हम जो भाषा बोलते हैं या हम हमारी भाषा में जितने भी शब्द इस्तेमाल करते हैं वो हर शब्द किसी न किसी कैटेगरी में बंधा हुआ है। यानी उस हर शब्द की अपनी कोई कैटेगरी है, उसका अपना कोई एक नाम है। उन्हीं सबसे मिलकर हमारी भाषा बनती है। देखिए, जैसे अगर मैं एक सिंपल सा वाक्य बोलता हूँ, राम इज़ ए गुड बॉय। राम किसी का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। इज़ हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ वर्ब की तरह प्रयोग हुई है। ए आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल है। गुड एडजेक्टिव है और बॉय सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या कॉमन नाउन की तरह प्रयुक्त हुआ है। तो इन सभी से मिलकर हमारा एक वाक्य बना है। यही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। आज हम इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से मुख्य नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन और इंटरजेक्शन का अध्ययन करेंगे। देखिए, नाउन के 5 प्रकार हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप इन पांचों की परिभाषा से भलीभांति परिचित हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हमें एक वाक्य में ही नाउन को पहचानना होता है कि नाउन कौन सी है और वो नाउन कौन सी है। यानी कि नाउन तो है, ये प्रॉपर है या कॉमन है या कलेक्टिव है या कौन सी नाउन है, ये हमें पहचानना होता है। इसके अलावा भी हमें एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सभी वाक्य से पहचानने होते हैं। इन सबको पहचानने के लिए आइए हम इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, नाउन की सामान्य जो परिभाषा है उससे आप सभी भलीभांति परिचित हैं। किसी का भी नाम बताने वाला शब्द नाउन होता है। इसके जो 5 प्रकार हैं उनमें पहला है प्रॉपर नाउन और दूसरा है कॉमन नाउन। हम इन दोनों को साथ ही समझेंगे जिससे हमें इसे समझने में आसानी हो। प्रॉपर नाउन का अर्थ है जब आप किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या किसी जानवर, पशु पक्षी, किसी का भी नाम लें और उसी के बारे में हम बात करें नाम से, तो वो प्रॉपर नाउन होता है। अगर हम ऐसा शब्द बोलें जो एक से अधिक नाउन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, वो कॉमन नाउन होता है। जैसे देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि राम इज़ ए गुड बॉय, अब यहाँ पे राम नाम है इसलिए ये प्रॉपर नाउन है और बॉय जो शब्द है वो कॉमन नाउन की तरह यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि बॉय शब्द का प्रयोग राम की तरह अन्य लड़कों के लिए भी किया जा सकता है, चाहे वो सलीम हो, चाहे रहीम हो, चाहे विकास हो या रवि हो। उन सभी के लिए बॉय शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए बॉय कॉमन नाउन है और राम जो एक नाम है वो प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से देखिए, गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर। अब यहाँ पे देखिए, गंगा नाम है इसलिए ये नाम प्रॉपर नाउन कहलाएगा। रिवर, तो रिवर शब्द यहाँ गंगा के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, लेकिन रिवर शब्द अन्य किसी नदी के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है, इसलिए रिवर शब्द कॉमन नाउन है और गंगा जो है वो प्रॉपर नाउन है। इससे आपको समझने में आसानी होगी कि प्रॉपर नाउन एक ही नाउन के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि कॉमन नाउन ऐसा शब्द होता है जो एक ही प्रकार के एक से ज़्यादा लोगों के लिए या ज़्यादा नाउन के लिए प्रयुक्त हो सकता है। जिस तरह से रिवर और बॉय शब्द प्रयुक्त हुए हैं। साधारण तौर पे हम कॉमन नाउन का पता करने के लिए अपने आप से वाक्य के अनुसार ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमारा जो प्रॉपर नाउन है यानी कि नाम है वो क्या है।
कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन, तो हिमालय यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। तो हम ये सोचें कि हिमालय क्या है, तो हिमालय माउंटेन है, तो माउंटेन कॉमन नाउन है। हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के कुछ उदाहरण देखते हैं। इन उदाहरणों से आप समझ सकते हैं कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या अंतर है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन एक के लिए और कॉमन नाउन एक ही प्रकार के एक से ज़्यादा नाउन के लिए प्रयुक्त हो सकता है। कलेक्टिव नाउन का अर्थ है एक ही प्रकार के नाउन का समूह, यानी ऐसा शब्द जिससे हमें एक ही प्रकार के नाउन के समूह का आभास हो, वो कलेक्टिव नाउन होता है। इसका सबसे आसान उदाहरण है क्लास। ये विद्यार्थियों का समूह है, उससे ये शब्द बना है क्लास, तो क्लास कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह के अन्य उदाहरण आप आसानी से समझ सकते हैं। आर्मी, तो आर्मी शब्द कलेक्टिव नाउन है क्योंकि आर्मी बहुत सारे सैनिकों का एक समूह है। इसके कुछ और उदाहरण देखिए। ये सभी कलेक्टिव नाउन के उदाहरण हैं। ऐसा शब्द जिससे हमें किसी पदार्थ का आभास हो, ऐसा पदार्थ जिससे हम कोई दूसरी वस्तु बना सकें या दूसरी वस्तु बनाने में उपयोग में ले सकें, मटेरियल नाउन कहलाते हैं। जैसे आयरन, आयरन को हम दूसरे औजार या कोई चीज़ें बनाने में प्रयोग लेते हैं, ये एक मटेरियल है। इसी तरह से कॉल है, मिल्क है, ये सभी मटेरियल नाउन कहलाते हैं। इसके कुछ और उदाहरण ये हैं। मटेरियल नाउन अक्सर एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे शब्द जिनसे किसी गुण, स्थिति, कार्य आदि का बोध हो, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। हम इन्हें देख नहीं सकते, हम इन्हें महसूस कर सकते हैं। देखिए, जैसे काइंडनेस, स्लेवरी, डेथ, थेफ्ट, मूवमेंट, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण हैं, लेकिन हम इन्हें देख नहीं सकते। इसके और उदाहरण ये हैं। इसके अतिरिक्त नाउन काउंटेबिलिटी के आधार पर दो प्रकार की होती है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, जिन्हें गिना जा सके, वे काउंटेबल नाउन होते हैं, और जिन्हें गिना नहीं जा सके, यानी जिनकी गिनती नहीं की जा सके, वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। हम जैसे देखिए आप बुक को हम गिन सकते हैं, उनकी संख्या मालूम की जा सकती है, लेकिन वाटर है, इंक है, वीट है, शुगर है, इनको हम गिन नहीं सकते, इन्हें जनरली नापा या तोला जाता है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।